प्रश्न था यहाँ पर जो मैंने कहा था मैं आपसे पूछूँगा, वो ये था प्रभु जी कि जैसे पहले के हम अब जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम पे इतनी सुख-सुविधाएँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, है ना? लोग 7 बजे ही खाना-वाना खा के सो जाते थे, सुबह को जल्दी उठते थे, खेती-बाड़ी करते थे, गायों को पालते थे, ज़मीन करते थे। लेकिन अभी हम धीरे-धीरे मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों में आ गए। अब शहरों में बेसिक जो हम एक बेसिक चीज़ की बात करें, लाइट, पानी, लाइट, बिजली हमको बेसिक चाहिए ही चाहिए। एक छोटा-सा मोबाइल चाहे तो हम 10-12 हज़ार वाला एक चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमको क्लास भी अटेंड करनी होती है, उसके लिए फिर डाटा भी हमको चाहिए ही चाहिए। फिर हमको कमाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। बच्चों की स्कूल की जो नॉर्मल ज़िम्मेदारी है, एक ज़्यादा हाई-फाई स्कूल में एक नॉर्मल ज़िम्मेदारी हम जिसको कहें हमको वो निभानी पड़ेंगी आज के समाज में, है ना? और इनके लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी इन परिवार की ज़रूरतों के लिए जो एक बेसिक चीज़ें हैं, उनके लिए अगर हम बाहर मेहनत करते हैं, है ना? और जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, जैसे आपके साधु संग ऑनलाइन में या थोड़ा आस-पास जहाँ कीर्तन मंगल होता है, वहाँ चले जाते हैं। तो ये सही है या इससे भी हमको इन सुविधाओं का भी हमको और तो त्याग करना तो ये गलत हो जाएगा ना हमारे लिए? ये एक प्रश्न सा है, एक प्रश्नवाचक सा है कि इनसे भी हमको और थोड़ी दूर हटना चाहिए। इससे फिर हम अपने परिवार से भी थोड़ा दूर हटने के बेसिक चीज़ों से अगर हम दूर हटते हैं, तो परिवार वाले हमसे थोड़ा-सा अलग नज़र से देखते हैं हमको। अरे नहीं प्रभु, देखो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो पूरी करनी ही है। जैसे बच्चे को अगर स्कूल में डालना है तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उसको बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालें। हम लोग कोई ऐसा फिर जानता है अरे गरे नतु खेरे में नहीं डालेंगे हम लोग उसको। हम लोग क्यों, उद्देश्य क्या है उसको बेस्ट स्कूल में डालने का? वो अच्छा उस एजुकेशन को ग्रहण करे, और वो एजुकेशन जब वो पढ़ लिख जाए अच्छा, तो वो उसको भगवान की सेवा में यूज करे। उसको बेस्ट स्कूल में डालने का मतलब ये नहीं है कि वो हमको दुनिया को दिखाना है देखो मेरा बेटा इस स्कूल में पढ़ता, नहीं। उसके भले के लिए वो कैसे जब आगे अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, और फिर वो अच्छा एक मनुष्य समाज में बनेगा, तो फिर वो जब अच्छे से भगवान की सेवा भी कर पाएगा। अब हो रहा क्या है, सारा प्रॉब्लम आज इतना समाज में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सही एजुकेशन ही नहीं मिल रहा लोगों को। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा। किसी को कुछ भी लगता है कि मैं न्यूज़ देखता हूँ, मेरे को इतना कभी-कभी हँसी भी आता है कि बेटे ने बाप को शूट कर दिया, या माँ को कुछ उसने डंडे से मार दिया, उसका सर से खून निकला। क्यों? छोटे से चीज के लिए। मतलब जब उसमें जाता है तो वो क्या बोलता है, उसको मोबाइल खेलने नहीं दिया तो उसने उसको ये कर दिया। इट्स मतलब कहाँ पे मुझे मैं सही हूँ, कहाँ पे मैं गलत हूँ, ये जो ज्ञान है ये स्कूलों में नहीं मिल रहा बिल्कुल। और ये जो है इस्कॉन अपने शास्त्रों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से लोगों को दे रहा है कि क्या सही है भाई, तुम ये करो। ये तुम्हारा भगवान रामचंद्र इतने अच्छे बड़े, मतलब इतने भगवान थे, लेकिन भी उन्होंने अपना पति होने का कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाया। पिताजी ने बोला तुम जाओ, तो वो चाहते तो बोल सकते थे मेरे को नहीं जाना, लेकिन बस पिताजी का इच्छा है। मतलब ये भी नहीं, आदेश भी नहीं था। उन्होंने ये भी नहीं बोला मेरा आदेश है तुम चले जाओ, नहीं। बोला ऐसा ऐसा ये बोल रही है, बस ठीक है। वो उतना सुना, राम जी अपना सारा कपड़ा उतार के वो जो बनवासी ड्रेस पहन के निकल गए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वी हैव टू डू। मुझे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है तो देना है। मुझे बच्चे के लिए अगर उनकी तबीयत खराब है, जिससे हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे, गोविंद का तबीयत खराब था, तो उसको ऐसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं डाला मैंने। आई वांटेड टू गिव हिम द बेस्ट जो ट्रीटमेंट है। तो ये तो करना है, तो करना है मुझे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दैट इज माय ड्यूटी, वो मुझे करना है। और उसमें अगर मैं कंजूसी करूं कि नहीं नहीं मेरे को इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डालता हूँ, किसी सस्ते वाले हॉस्पिटल में डालता हूँ, देन आई एम रॉन्ग। तो एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, एज ए मतलब जो भी जितने भी नाते हैं हमारे, हमारे वाइफ के प्रति, हम वाइफ का हस्बैंड के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, सबके तरफ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। और ये वर्णाश्रम धर्म का एक भाग है।
हम लोग उतने बड़े भक्त नहीं बने हैं कि वर्णाश्रम छोड़ के हम लोग जो है भक्ति कर रहे हैं, हम लोग नो। हम लोग को उस ढांचे में रहते हुए हम लोग को भक्ति करना है। हाँ, अगर हरिदास ठाकुर की तरह आप 22 घंटा जप कर रहे हो, तो आप ये सब छोड़ के आप भजन करो 22 घंटा। बट आर वी दैट प्योर डिवोटी? नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमको अपने जो फ्रेमवर्क है उसमें रहते हुए मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना है। मुझे वाइफ को जो चाहिए मुझे देना है, मेरे बच्चे को जो चाहिए मुझे देना है, मेरे माता पिता को जो चाहिए मुझे देना है। लेकिन उसके लिए अपना भक्ति नहीं छोड़ना है। वो करते हुए मैं अपना भक्ति भी कर रहा हूँ, एंड देन इट इज गोइंग ऑन। ऐसा भी नहीं कि भक्ति के नाम पे मैं सारा छोड़ दिया, मैं पत्नी को नहीं देख रहा हूँ, मैं बच्चे को नहीं देख रहा हूँ, मैं माता पिता को नहीं। वो भक्ति करना एक अपना सोल का ड्यूटी है। और अपने जो इर्द गिर्द जो है, जो मेरे शरीर से रिलेटेड है इस जन्म के लिए, अगले जन्म में वो कहाँ होंगे या पहले कहाँ थे मुझे पता नहीं, लेकिन अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इनको देखना है। तो आई हैव टू प्रोवाइड एवरीथिंग वॉट एवर इज नीडेड। तो वो अपने को करते हुए अच्छे से पालन करना है। और हम लोग देखते हैं भगवान रामचंद्र एग्जाम्पल है, भगवान कृष्ण खुद जो थे कैसे, मतलब हम लोग देखते हैं ना, छोटे से भगवान कृष्ण, छोटे से बालक कितने 1.5-2 साल के होंगे, पिताजी को जाना होता था नंद बाबा को, तो तुरंत ऐसा हिलते डुलते डुलते उनका जो इतना भारी जो खड़ा होता उठा के सर पे ऐसा रख के अपना लेके आते। क्या वो मतलब उनको पता नहीं था कि ये मेरे जो है ये मेरे मतलब ये मेरे सेवक है, मैं इनका सेवक नहीं। वो उस टाइम भूले नहीं थे, वो ऐसा नहीं है। ही न्यू ही इज भगवान, वो हमेशा याद रखते हैं भगवान। लेकिन उनको उस भाव में उनको जो है भक्तों के लिए जो कार्य करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी वैसे ही उनके साथ प्रेम आदान प्रदान उनका रहता है, तो वो कभी भूलते नहीं। बट ही डज दैट सेवा टू एवरीबडी। तो वैसे हम लोग फिर क्यों अपना कंजूसी करें कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना। भक्ति के नाम पे हम लोग को ये जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने को हाथ नहीं खींचना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह पे है, भक्ति अपनी जगह पे, एंड बोथ शुड गो पैरेलल। एक में भी अगर हम लोग चूक जाते हैं, जैसे आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एग्जांपल, बट ऐसे ऐसे है। बट जो है वी हैव टू डू बोथ थिंग्स प्रॉपरली। हम लोगों को भक्ति भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है। ये जब दोनों पैरेलली चलेंगे तो हम लोग अच्छे भगवान के भक्त बन पाएंगे। हम लोग भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग दे विल नॉट लाइक दैट। तो वी हैव टू डू दैट। हरे कृष्णा।